Hello, it class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture and society. Now open it right now. Now we are just starting your lesson number 16 industries. ठीक है, उद्योग. तो हमारे इंडस्ट्री जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन करती हैं हमारे गुड्स का, सर्विसेज का, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है हम इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटी ऐसी करते हैं ताकि रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड पक्के मटेरियल में यूज किया जा सके मशीन्स के द्वारा इन द फैक्ट्रीज. ठीक है, इट मीन्स वहां हमारा उत्पादन किया जाता है. नाउ हमारे सिग्निफिकेंस क्या है इंडस्ट्रीज का, यूज क्यों किया जाता है, इनको जरूरी क्यों है हमारे लिए, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू द वैल्यू एडिशन. अगर मान लो हमारी किसी चीज की 10 रुपीज कीमत है और अगर फैक्ट्री से उसमें सफाई के द्वारा और अच्छा मटेरियल रेडी किया जाता है तो उसकी कीमत हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और नेशनल इनकम में भी क्या होगा, ग्रोथ होगा. पेवे में हमें मिलेगा रैपिड डेवलपमेंट के लिए, ताकि जितना जल्दी आप अपना कोई मटेरियल मार्केट में भेजेंगे उतना जल्दी वो बिक के आपको अमाउंट वापस आपको मिल जाएगा नेक्स्ट के लिए. और ये हमारे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, हमारी यंग जनरेशन्स को. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. हमारी कैसी कौन कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं. फर्स्ट चीज आपके सामने स्क्रीन पे है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज and small scale industries, village or cottage industries. Sorry. Now the first one is, as you can see on your screens, ये आपकी large scale industries है, जो एक well organized industry होती है with the various units के साथ large production के उसमें काम करती है ये, and a large workforce इसके साथ लगता है, तब जाके जैसे कितनी ज़्यादा आपको दिख रहे मशीनरी कितनी ज़्यादा है, यूज लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए इसके लिए पैसा, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील ऑटोमोबाइल्स की है, एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है जो हमारे छोटे से स्केल पे नहीं हो सकती है, इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ही निर्माण किया जाता है. एंड नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं वो लार्ज स्केल के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती हैं उससे. ठीक है, जो एम्प्लॉय करते हैं कुछ ही लोगों से काम चल जाता है, लो इन्वेस्टमेंट पैसा भी उसमें हम कम ही लगाते हैं, जिसमें हमारी राइस मिल्स हो गया, ऑयल मिल्स हो गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे प्रोड्यूस करना, फैंस बनाना, साइकिल बनाना, तो इसके लिए हमें ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज का नीड नहीं होती है. दे कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं अपना छोटा मोटा उद्योग की फैक्ट्री लगाकर. ओके, नाउ कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं उससे भी थोड़ी और छोटी होती हैं. जैसे आपको स्क्रीन पे कॉटेज इंडस्ट्री का काम दिखाई दे रहा है, ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू एम्प्लॉय. और ये क्या करते हैं, दे आर अटैच्ड टू द होम में अटैच होते हैं, अपने घर में ही काफ़ी काम कर लेते हैं ये, और ये अपने फैमिली मेम्बर्स को ही इंडल्ज कर लेते हैं ताकि बाहर का आउटसाइडर कोई ना हो, तो अपने घर वाले मेंबर्स ही इस काम को संभाल सकते हैं. जैसे आपका खादी हो गया, हैंडलूम्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ये सारे ज़्यादातर एग्जाम्पल्स किसके हैं, हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज के हैं. ओके, नाउ कैटेगराइज अगर हम इनको करते हैं ऑनरशिप के बेस पे, तो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक यानी सभी के लिए हो गया. प्राइवेट सेक्टर यानी मेरा अगर कोई काम है मैं खुद से संभाल रही हूँ उसको, उसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा, पब्लिक का मैं अपने तरीके से करवाऊंगी. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज जॉइंट सेक्टर, जिसमें आपका दोनों इंडल्ज हो गया, एंड कोऑपरेटिव्स हमारा जो है कि हम हेल्प ले सकते हैं. लाइक फर्स्ट आपका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, public sector industries, the industries that are owned and operated by the government, जो जिसको हमारी जो सरकार है वो यूज करेगी उसको, जिसको कहा जाएगा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. जैसे हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सभी हमारे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं जिनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे
गवर्नमेंट कर रही है। फाइन। नाउ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, या कुछ लोग, मान लो 3 का ग्रुप है लोगों का, उन्होंने पार्टनरशिप में अपनी एक इंडस्ट्री चला रखी है, प्राइवेट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया। लाइक एक इंडिविजुअल, एक पर्सन भी हो सकता है जिसके पास अगर पैसा है वो लगा सकता है अकेला। अगर एक अकेला नहीं लगा सकता तो कुछ लोग पार्टनरशिप पे भी कर लेते हैं, तो वो आपका हो गया पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रीज का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। हम जॉइंट सेक्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे ऊपर आपके देखिए कुछ द प्रोप्राइटरी कंसर्न्स हमारे होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लाइक हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं जिनको बोला जाता है पब्लिक लिमिटेड। लाइक आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, दीज आर द इम्पोर्टेंट आपकी शॉर्टकट्स आपको लर्न होने चाहिए, इनके बारे में आपका पता होना चाहिए। लाइक आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी फुल फॉर्म आपका हिंद एल्यूमिनियम के लिए AL, कंपनी के लिए CO, इनकी फुल फॉर्म टिस्को, टेल्को, इनकी फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइन। एंड जॉइंट सेक्टर क्या होता है? द इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट भी संभालती है उसको, और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्संस भी उसको संभाल सकते हैं। ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस रन करती है किसी इंडस्ट्रीज को, वाइल नोन एज द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोला जाता है, जिसमें आपका स्क्रीन पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड BACL एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL, ये हमारे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। नाउ कोऑपरेटिव क्या होती है हमारी? द इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल के इस काम को संभालते हैं। बोथ आर नोन एज कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके। जिसमें अमूल हो गया, जैसे हमारा अमूल का क्या फुल फॉर्म है आपके सामने दिख रहा है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सुधा डेयरी, ये आपके कोऑपरेटिव सेक्टर हैं। जैसे अमूल प्लांट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपका अमूल प्लांट है जो आपका कोऑपरेटिव का एग्जांपल है। ओके। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है आपका कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, जहां पर क्या हो रहा है? द थिंग्स रिक्वायर्ड की जाती हैं फॉर द कंजम्पशन इन डेली लाइफ में, उसको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। लाइक हमें रोज इन चीजों का जरूरत हमें पड़ती रहती है, एंड इन इंडस्ट्रीज को बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों की रोज की जरूरतों की इंडस्ट्रीज हैं ये। ओके। नाउ जो इनके बेसिस पे है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दे गेट देयर रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेते हैं। अपना मिनरल बेस्ड क्या होते हैं? मिनरल से लेते हैं, विच आर देन प्रोसेस किया जाता है और इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। एंड मैरिन बेस्ड, ये यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सीज से, समुद्र से या ओशियन से लेकर हमारे रॉ मटेरियल को, और इनको प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में, और एक मैन्युफैक्चरर बनाया जाता है कोड लीवर ऑयल का, जो हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं। फाइन। पैस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो रिक्वायर करते हैं अपना रॉ मटेरियल एनिमल से, लाइक शिप से लेते हैं, गोट से लेते हैं, और इनको फिर किया जाता है, यूज किया जाता है और इनको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। नेक्स्ट इज आवर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? श्रब से हो गया, लाइक हर्ब्स, ग्रासेस एंड ट्रीज, जिनसे मिलाकर ये अपना इंडस्ट्रीज रेडी करते हैं। एंड रीजन्स हमारी इंडस्ट्रीज की क्या है? इन द लाइट ऑफ वेरियस फैक्टर्स that influence industrial location, some industries have a tendency होती है to grow close to each other, एक के पास जाना, such areas, और इनका एरिया होता है जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। फाइन। लाइक यू हैव द 4 एरियाज आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, जहां पर आपको बहुत ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपको मिल सकती है यहाँ पे। फाइन। एंड यू हैव द रैप अप विच यू हैव टू रीड, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
and after this you have to complete your question number A, B, C, E is also there on the screen, and from this page you have to complete your question number HOTS answer 1 and 2.